चलिए समाधान सीरीज में सभी का स्वागत है। आज हम लोग समाधान सीरीज में जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, समाधान सीरीज में या करंट अफेयर कहिए या समाधान सीरीज कहिए। इसलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर कि आप देखेंगे पेपर आने वाला, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर करंट अफेयर नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो मैं बस यही कहूँगा, कुछ करना नहीं है। आप लोग का जो है पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है, मतलब पेपर होने वाला है बीआरपीसीएस का। जब बिहार पीसीएस का पेपर होने वाला है तो जल्द से जल्द जो है इसको तैयार कीजिए। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू में दिए जा रहे हैं या कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो आइए सबसे पहले बिना समय गवाए जो है हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। तो उन मुद्दों पे आइए थोड़ा गंभीरता से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्या बात करें आप लोग बताइए। चलिए हम कुछ तूफानों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र था और कहाँ कहाँ नामकरण हुआ, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके छोटा छोटा चीज ही याद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है कि उसके सिवा हम लोग कहीं जा भी तो नहीं सकते। समस्या तो ये है हम लोग की। तो चलिए, जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से सभी लोग जुड़िए। ठीक है, ये यूटीआई का ऑफिशियल लोगो है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगर हम बात करें, चलिए आज लिंक में थोड़ा चेंज कर दूँ, लिख के पढ़ाऊंगा। चलिए, अच्छा लग रहा है। तो बात अगर हम करें कि 2022-23 में चक्रवात से क्वेश्चन आता है। 22-23 में, 2022-23 में जो चक्रवात या तूफान जो आए हैं, चक्रवात तूफान आए हैं, थोड़ा सा उनका नाम और कहाँ कहाँ है ये जान ले हम लोग चक्रवात और तूफान के बारे में। जैसे एक चक्रवात का नाम आप लोगों ने बहुत खबरों में था, बीपर जाए। बीपर जाए एक चक्रवात है, चक्रवात कहिए या तूफान है। ये चक्रवात इधर लिख देता हूँ, चक्रवात और तूफान लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो बीपर जाए एक चक्रवात है, किस महीने में आया ये लिख देता हूँ यहाँ पर। ये माह हो गया आपका। किस क्षेत्र को प्रभावित किया, प्रभावित क्षेत्र देख लीजिए। और इसके साथ साथ नामकरण किस देश के द्वारा किया गया ये भी आप लोग देख लीजिए। चार चीजें दिखाऊंगा। तो बीपर जाए कहाँ पर आया था, कब आया था, ये जून में आया था, जून 2023 में आया था। इससे कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो महाराष्ट्र हुआ था। महाराष्ट्र के बाद गुजरात हुआ था, गुजरात के बाद राजस्थान हुआ था। और नामकरण किसने किया, वो देश पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश जो है, इसके द्वारा नामकरण किया गया था। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बीपर जाए चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो कौन था ये याद कर लेंगे, तो कौन नहीं था जरूर पता कर लेंगे। नामकरण किसके द्वारा किया गया ये भी मैंने बताया। एक और चक्रवात है जिसका नाम है इल्सा। इल्सा आया था अप्रैल में। अप्रैल में आया था, कब आया था, 2023 में आया था। इल्सा जो आया था अप्रैल 2023 में आया था इल्सा। और ये इल्सा जो चूंकि भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के तट पर आया था, ऑस्ट्रेलिया के तट पर आया था। बात समझ में आया ना, आया था, ये याद रखिएगा। तीसरा एक चक्रवात है मोचा। मोचा चक्रवात कब आया था, तो मोचा आया था मई 2023 में आया था, मई 2023 में आया था। और ये मोचा चक्रवात कहाँ पर आया था, म्यांमार में आया था और बांग्लादेश में आया था ये मोचा चक्रवात। ठीक है, तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए कि म्यांमार और बांग्लादेश में आया था और इसका नाम यमन देश के द्वारा रखा गया है, मोचा चक्रवात। मोचा, MOCH, मोचा। ठीक है, तो जितने भी नाम आपको मैं बता रहा हूँ ये याद रखिएगा। बिपरजॉय हुआ, चाहे इल्सा हुआ, चाहे मोचा हुआ, ये चक्रवात चूंकि मोचा अगर पूछे तो बताइए मई 2023 में हुआ। म्यांमार और बांग्लादेश काफी प्रभावित हुआ था और इसका नाम जो है यमन के द्वारा रखा गया था। अगला अगर हम चक्रवात पे बात करें, और भी मुद्दों पे अगर हम बात करें चक्रवात पे, जैसे आया था बम चक्रवात। बम चक्रवात कब आया था भैया, दिसंबर 2022 में आया था। और इससे कौन प्रभावित क्षेत्र था, इससे प्रभावित था ऑकलैंड, एक देश है ऑकलैंड, और एक न्यूजीलैंड। दो देशों का नाम, तो न्यूजीलैंड तो खैर न्यूज भी मैच भी खेलते हैं, देखते ही हैं आप लोग। तो ऑकलैंड और न्यूजीलैंड जो है बम चक्रवात आया था। एक और चक्रवात का नाम है मैडूज। मैडूज चक्रवात दिसंबर 2022 में आया था। और इससे कौन प्रभावित क्षेत्र था, मैडूज से भारत में चेन्नई जो तट है वो प्रभावित था, चेन्नई तट प्रभावित था। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, इसका नामकरण जो किया गया है वो किया गया है यूएई के द्वारा किया गया। नामकरण किसके द्वारा किया गया है, नामकरण किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नामकरण किया गया है। ठीक है, एक और चक्रवात है उसका भी जान लीजिए, शीतरंग चक्रवात। शीतरंग, शीत रंग, ये भी एक चक्रवात है, शीतरंग चक्रवात। और ये अक्टूबर 2022 में आया था।
प्रभावित क्षेत्र कौन थे? तो प्रभावित अगर क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, ये पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश प्रभावित क्षेत्र थे। पश्चिम बंगाल था और बांग्लादेश था, प्रभावित क्षेत्र था। और नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो नामकरण किया गया था इसका थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। ये भी आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है सभी को, आप सभी को जो है इसके बारे में जानना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला थोड़ा सा हम लोग अगर बात कर ले थोड़ा सा कि विधानसभा के कुछ चुनाव भी हुए थे, थोड़ा विधानसभा के चुनाव पे बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव जो 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन पे थोड़ा सा हम लोग बात अगर कर लें तो अच्छा होगा। जैसे अभी हाल ही में जानते होंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का। और इसमें विधानसभा की कितनी त्रिपुरा में सीटें हैं? विधानसभा की 60 सीटें, ठीक है। और इसमें जो है सबसे बड़ी पार्टी कौन उभर के आई? भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें मिली? 32 सीटें मिली। भाई जाहिर सी बात है, जिसको 50% +1 पाएगा वो विनर होगा। त्रिपुरा में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 है। बीजेपी को मिली 32 सीटें, याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, ये सबसे बड़ी पार्टी होगी, जाहिर सी बात है, जब 50% +1 है, सबसे बड़ी पार्टी होगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद चुनाव हुआ था नागालैंड का। आप सभी जानते भी हैं कि नागालैंड का चुनाव हुआ था। नागालैंड का चुनाव हुआ। नागालैंड में भी विधानसभा की 60 सीटें हैं। नागालैंड में जो है नेशनल कौन सी पार्टी सत्ता में आई? नेशनल डेमोक्रेटिक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सत्ता में आई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कहते हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो सत्ता में आई। कितनी सीटें लाई? ये 25 सीटें लेकर आई, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद चुनाव हुआ मेघालय में। मेघालय भी जान लीजिए क्या क्या है मेघालय का कहानी। मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है, यहाँ पर भी 60 सीटें विधानसभा सीटें। और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर आई? नेशनल एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है वो सत्ता में आई। और कितनी सीटें लाई? 26 सीटें। ये टोटल सीटें हैं। ये सीटें कितनी हैं? ये टोटल है। ये 26 क्या है? ये प्राप्त सीटें, ठीक है। तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट याद रखिए, कर्नाटक। कर्नाटक में भी चुनाव हुआ। कर्नाटक में भी चुनाव हुआ। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसमें 224 सीटें हैं टोटल। और कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आई? तो कांग्रेस सीटें लेकर आई इसमें 135, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा सीएम कौन बने और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, इस समय कमेंट करके ये मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये चुनाव से भी हो गया। एक और मुद्दों से अगर हम बात करें, तो एक और मुद्दों में अगर हम बात करें, तो जैसे हम अगर कुछ दिवस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जिसके बारे में हम लोग को चर्चा करना चाहिए। तो चलिए दिवस पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम मई में ही बात करें, मई से लेकर अभी तक का, क्योंकि पेपर भी है बिहार पीसीएस का आप लोग का। जैसे 28 मई को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाता है। गौरव दिवस 28 मई को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि वीर सावरकर का नाम सुने, किसके याद में? विषय क्या है? याद में। किसके याद में? तो वीर सावरकर साहब के, वीडी सावरकर या वीर सावरकर कहिए। तो उनकी चूंकि जयंती पड़ती है 28 मई को, इसीलिए जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल जो है, प्रतिवर्ष जो है, प्रत्येक साल अगर हम कहें तो वीडी सावरकर साहब की जयंती को, सावरकर कर वीडी सावरकर की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात घोषणा किया। किस रूप में मनाएगा? गौरव दिवस के रूप में। ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि प्रतिवर्ष हम 28 मई को जो है वीर सावरकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम गौरव दिवस मनाएंगे। अगला है विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और चूंकि सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए, सतत परिवहन को लेकर लोगों को क्या करना है? जागरूक करने के उद्देश्य से जो है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, एक संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 26 नवंबर को जो है
विश्व सतत पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया है। किसने? यूनाइटेड नेशन। ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला अगर हम बात करें 3 नवंबर को, 3 नवंबर, 3 नवंबर को क्या पड़ता है भाई? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ये 3 नवंबर को पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस पड़ता है। और चूंकि 3 नवंबर को पहली बार जो है 3 नवंबर 2022 को, अब 2022 को जो है पहली बार जो है ये दिवस यह दिवस जो है वह मनाया गया। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। 3 नवंबर को। अगला है 14 सॉरी याद रखिएगा 14 अप्रैल। सब लोग जानते होंगे 14 अप्रैल के बारे में। 14 अप्रैल क्या बनता है? समानता दिवस, समानता इक्वलिटी डे, समानता दिवस। तो तमिल किस सरकार ने डिसीजन लिया है? तमिलनाडु सरकार ने कहा है, सरकार ने भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सामंता दिवस मनाने की घोषणा किया है। सामंता दिवस मनाने की घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है सामाजिक न्याय दिवस। 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो सामाजिक न्याय दिवस जो है, अब इसमें भी जो है 17 सितंबर को ये भी ऐलान तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है कि ई रामास्वामी, या नाम रखो ई पी रामास्वामी की जयंती को, याद रखिएगा रामास्वामी, साउथ का नाम है ईवी रामास्वामी की जयंती को किस रूप में मनाएगा? सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये बस अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ये सब नहीं है। एक और जानते होंगे आप, 11 फरवरी वैलेंटाइन डे के 3 दिन पहले, सॉरी 11 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? 11 फरवरी को समर्पण दिवस। समर्पण दिवस, अब किसकी याद में समर्पण करेंगे आप? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। तो इस बात को सभी को जानना चाहिए। अगला जो है याद रखिएगा, जो मेन है बस वही बता रहा हूं। 5 अक्टूबर याद रखिएगा। 5 अक्टूबर को क्या होता है? तो 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, बिहार पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और चूंकि डॉल्फिन जो है उसको बचाना हमारा मेन उद्देश्य है, तो डॉल्फिन के लिए जो क्या कहते हैं जागरूकता, समाज में बढ़ाने की जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए, यह याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 6 दिसंबर, 6 दिसंबर आप जानते होंगे वो दिन जो मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस। तो 6 दिसंबर में भारत और बांग्लादेश ने जो है 6 दिसंबर को एक नाम दिया है मैत्री दिवस, यानी कि फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और क्योंकि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को ही जो है, आप सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर को इसी दिन जो है 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था, जिसे हम पूर्वी बंगाल के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। ठीक है, तो इस बात को भी सभी को जानना चाहिए कि भारत के अथक प्रयास से जो है बांग्लादेश जो है 1971 में आजाद हुआ था। ये भी डेट आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला अगर हम बात करें 16 जनवरी, 16 जनवरी 26 जनवरी के 10 दिन पहले पड़ता है 16 जनवरी, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप दिवस एक नया शब्द इजाद हुआ है जो सदियों से हमारे यहाँ चल रहा है, स्टार्टअप दिवस। तो भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में, पिछले 2 वर्षों में जो स्टार्टअप हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं, स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए या वृद्धि को देखते हुए, बढ़ोतरी को देखते हुए अगर हम कहें, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए 16 जनवरी को जो है दिवस मनाने की घोषणा किया है। ये भी आपको जानना चाहिए। अगला है पराक्रम दिवस। पराक्रम, तो पराक्रम दिवस क्या है भैया? तो पराक्रम दिवस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? पराक्रम सुभाष चंद्र बोस साहब की जो है, अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस साहब की इस बार 125वीं जयंती था, जन्म दिवस था। और उनके जन्म दिवस का केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है। किसके जन्म? सुभाष चंद्र
बोस। दो ही इस देश में नेताजी हुए हैं, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक उत्तर प्रदेश के सीएम पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का अलग रोल, वो अपने फील्ड के महारत हासिल थे। नेताजी के अंदर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो पराक्रम दिवस। अगला अगर हम बात करें तो अगला हमारा है जो 26 दिसंबर, 26 दिसंबर वीर बालक दिवस। वीर बालक दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों, याद होगा आपको, गुरु गोविंद सिंह सब पढ़ा चुका हूं करंट में, सिंह के चार पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि भैया 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाया जाएगा। अगला एक और लास्ट में बता दूं, जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस, और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। जनजातियों के सबसे बड़े भगवान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। बिरसा मुंडा, बहुत बड़ा नाम है बिरसा मुंडा जी का। तो बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण जो है, जो भी इंफॉर्मेशन देना था मैंने दिया आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन अच्छा समझ में आया होगा। अच्छे से देख लीजिएगा, रिकॉल करिए, इसको बार बार देखते रहिए, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।